थे जो यहाँ पर आकर रह रहे थे। राजस्थान की अगर हम बात करें, वहां पर ट्यूबवेल पर अपनी खेतीबाड़ी करते थे। 12 परिवार का एक पूरा परिवार का झुंड था जो 12 लोगों के सदस्यों से बना हुआ था, जिसमें आप देखेंगे कि हर 11 लोगों का शव मिलना बड़ी खबर है। एक व्यक्ति उसमें बचा हुआ है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच गए हैं, आला अधिकारी वहां पहुंच गए हैं, देचू गांव के थाना अधिकारी हैं, क्योंकि ये देचू की घटना है। जोधपुर के पास एक गांव है जहां पर ट्यूबवेल की खेती करते हैं और वहां पर 12 लोग रहते थे। हर्ष, यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर देर रात की घटना है और अगर पुलिस अधिकारी अभी इस वक्त पहुंच रहे हैं तो इसकी खबर वहां लोगों तक नहीं पहुंची। इसमें शायद जाहिर होता है राधिका कि अभी पुलिस किस एंगल से इसमें जांच कर रही है, और इस इलाके से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, कितनी जनसंख्या इसमें रहती थी, पुलिस का क्या एंगल है और आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, सभी जानकारी दीजिएगा राधिका। जी, मैं वही आपको बता रही थी कि ऐसे में इतनी देर से अगर पुलिस टीम पहुंच रही है तो इसका साफ जाहिर है कि वहां पर दूर दूर तक लोग नहीं रहते हैं। बहुत दूर दूर तक यहाँ पर पंचायत की अगर बात करूं, वहां के लोगों के रहने की बात करूं, क्योंकि ट्यूबवेल का मतलब हो जाता है कि जो खेतीबाड़ी किसान लोग करते हैं वह बहुत दूर तक घर बने हुए होते हैं। अगर कुछ हो भी जाता है तो भारद्वाज वहां तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती हैं लोगों तक। तो ऐसे में ग्रामीणों को जब इसकी सूचना मिलती है उसके जरिए बाहर आती है। और ये घटना देखिए, राजस्थान में ऐसी घटना उस जगह पर, अगर मैं रंजिश की बात करूं, घरेलू अगर हिस्सा की बात करूं, होती रहती है। 11 लोगों की मौत होना एक ही परिवार की, ये 20 साल में पहली बार ये घटना है जो सामने आई है। और इतनी बड़ी घटना में अब छानबीन हो रही है, वहां पूछताछ की जा रही है। और अब पूरे एंगल में एक ही देखा जा सकता है कि या तो आत्महत्या के नाम करार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आत्महत्या का दिया जा रहा है तो इसमें अभी साफ नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें यह भी सामने आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी रंजिश थी जिसकी वजह से फिर वो एक शख्स क्यों बचता, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल उससे ही पूछेंगे तब हर्ष मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें सामने आएगी। ऐसे में वो अभी बताने के उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर एक ही परिवार के 11 लोग आपके सामने शव के रूप में पड़े हुए हैं तो कोई कैसे बोल पाएगा। उससे बार बार लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। तमाम जानकारी न्यूज रूम से हमारे तक पहुंचाने के लिए राधिका जुड़ी हुई थी, तमाम अपडेट हम तक पहुंचा रही थी राजस्थान से। लेकिन सुशांत सिंह मामले की भी हम जरा बात कर लेते, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से पहले भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन अगर बात करें हम रिया चक्रवर्ती के भाई की, तो लगातार उनसे पूछताछ जारी रही और ईडी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से मैराथन पूछताछ की है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि 18 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद शौविक ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं। 18 घंटे की लंबी पूछताछ। ईडी ने पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को कल फिर से बुलाया है, यानी सोमवार को पेश होंगी ईडी के सामने। सुशांत के बैंक खातों से निकाली गई रकम को लेकर जांच लगातार जारी है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि उनके भाई से लगातार जांच जो प्रक्रिया है, इस वक्त सीबीआई एक तरफ जांच कर रही है। ईडी की जहां तक हम बात करें तो ईडी के सामने पेशी हुई थी रिया चक्रवर्ती की, 9 घंटे तक पूछताछ हुई। लेकिन उनके भाई की जहां तक हम बात करते हैं, उनके भाई से 18 घंटे तक ये पूछताछ चली है, यानी एक मैराथन पूछताछ चली है। अब कई कड़ियां सामने खुल रही हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की जब हम बात करते हैं तो रिया चक्रवर्ती गोलमोल जवाब देते हुए ईडी के सामने नजर आई थी, लेकिन उनके भाई से 18 घंटे पूछताछ हुई। लगातार हम बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में। लेकिन अब आपको बताएंगे ग्राफिक के जरिए कि कितने कम समय में रिया चक्रवर्ती इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गई और वहां पर इतनी कम पैसों की जो कमाई उन्होंने दिखाई, लेकिन प्रॉपर्टी कहीं ज्यादा है। फ्लॉप रहा करियर, फिर भी कमाई कैसे आई उसकी जानकारी। रिया ने ग्लैमर जगत में एमटीवी के रियलिटी शो टीन दीवा में काम किया। इसके बाद रिया ने एमटीवी का वीडियो जॉकी बनने के लिए ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गई। वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रिया ने विजय रहते हुए एमटीवी व्हाट्सअप, कॉलेज बीट और एमटीवी गॉन इन 60 सेकंड भी होस्ट किया है। इंजीनियरिंग करते हुए रिया के मन में एक्टर बनने का सपना जागा। उसके बाद ये सपना जागते हुए उन्होंने क्या किया उसकी जानकारी। इसी के चलते रिया ने इंजीनियरिंग छोड़ दी और एक्टिंग की तरफ दरअसल रिया ने रुख कर दिया। और रिया ने यशराज फिल्म की 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें लीड रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, यानी उन्हें लीड रोल नहीं दिया गया। उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रिया को अपना पहला ब्रेक 2012 में तेलुगु फिल्म तुनेगा के जरिए मिला था, उनका जो डेब्यू हुआ। उसके बाद ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद 2013 में रिया अपना बॉलीवुड ब्रेक पाने में कहीं ना कहीं सफल साबित हुई। रिया को फिल्म मेरे डैड की मारुति में जसलीन का रोल निभाने का मौका मिला। उसके बाद 2014 में आई रिया की तीसरी फिल्म सोनाली केबल भी सुपर फ्लॉप साबित रही। हर फिल्म सुपर फ्लॉप। इसका नतीजा यह हुआ कि रिया को 3 साल तक
खाली बैठना पड़ा था। 3 साल पहले राधिका इस वक्त जुड़ चुकी हैं। राधिका, तमाम जानकारी दीजिएगा, क्योंकि रमेश जहां तक बता रहे थे वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और वो कह रहे हैं कि उन 11 सभी शवों की बरामदगी हो चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा चुका है। लेकिन इस एरिया की जब हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे एरिया में कोई रहता नहीं है, लेकिन ये पाक विस्थापित परिवार रह रहा था जब 11 लोगों की यहां पर खबर आई कि शव मिले हैं। राधिका, क्या कुछ जानकारी आपके पास भी न्यूज रूम से? बिल्कुल हर्ष भारद्वाज, आपको बता दें कि ये पहली बार 20 सालों में इतनी बड़ी घटनाक्रम को अंजाम देने वाला ये राजस्थान का वो जगह है जहां पर ट्यूबवेल की खेती की जाती है, ट्यूबवेल होती है और किसानी, वहां पर किसान लोग रहते हैं। ऐसे में ये बड़ी घटना सामने आती है कि 11 लोगों का शव मिलना। देर रात ये घटना सामने आती है और अब जाकर वहां पर आप FSL की टीम देखेंगे, पुलिस कर्मियों की टीम देखेंगे, वहां पर पहुंचती है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि वहां पर जो लोग जितने भी थे वो पाकिस्तान के शरणार्थी बचा हुआ है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस कर्मी वहां पर पहुंच गए, आला अधिकारी वहां पहुंच गए हैं, देचू गांव के थाना अधिकारी हैं, क्योंकि ये देचू की घटना है। जोधपुर के पास एक गांव है जहां पर ट्यूबवेल की खेती करते हैं और वहां पर 12 लोग रहते थे। हर्ष, यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर देर रात की घटना है और अगर पुलिस अधिकारी अभी इस वक्त पहुंच रहे हैं तो इसकी खबर वहां लोगों तक नहीं पहुंची। इसमें शायद जाहिर होता है राधिका कि अभी पुलिस किस एंगल से इसमें जांच कर रही है और इस इलाके से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, कितनी जनसंख्या इसमें रहती थी, पुलिस का क्या एंगल है और आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, सभी जानकारी दीजिएगा राधिका। जी, मैं वही आपको बता रही थी कि ऐसे में इतनी देर से अगर पुलिस टीम पहुंच रही है तो इसका साफ जाहिर है कि वहां पर दूर दूर तक लोग नहीं रहते हैं। बहुत दूर दूर तक यहाँ पर पंचायत की अगर बात करूं, वहां के लोगों के रहने की बात करूं, क्योंकि ट्यूबवेल का मतलब हो जाता है कि जो खेती बाड़ी किसान लोग करते हैं वह बहुत दूर तक घर बने हुए होते हैं। अगर कुछ हो भी जाता है तो भारद्वाज वहां तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती हैं लोगों तक। तो ऐसे में ग्रामीणों को जब इसकी सूचना मिलती है उसके जरिए बाहर आती है। और ये घटना देखिए, राजस्थान में ऐसी घटना उस जगह पर, अगर मैं रंजिश की बात करूं, घरेलू अगर हिस्सा की बात करूं, होती रहती है। 11 लोगों की मौत होना एक ही परिवार की, ये 20 साल में पहली बार ये घटना है जो सामने आई है। और इतनी बड़ी घटना में अब छानबीन हो रही है, वहां पूछताछ की जा रही है और अब पूरे एंगल में एक ही देखा जा सकता है कि या तो आत्महत्या के नाम करार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आत्महत्या का दिया जा रहा है तो इसमें अभी साफ नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें यह भी सामने आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी रंजिश थी जिसकी वजह से फिर वो एक शख्स क्यों बचता, क्योंकि बिल्कुल उससे ही पूछेंगे तब हर्ष मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें सामने आएगी। ऐसे में वो अभी बताने के उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर एक ही परिवार के 11 लोग आपके सामने शव के रूप में पड़े हुए हैं तो कोई कैसे बोल पाएगा। उससे बार बार लगातार